माँ माँ को रोता हुआ देखा, लेकिन पिता के पास भज के पहुंच गई बेटी, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अलग होता है। पिता को रोता हुआ देखा, हृदय से लगाया, जवाब दिया आप रो मत। इतने दिन से पाला रस्म निभाई है, तेरी लाड़ी लिए पापा अब भरी पलाई है, तेरी बेटी है पापा अब हुई पराई है। तुम रो क्यों रहे हो? तुमने हर कदम पर मेरे फूल बिछाए, हर मेरे सपने को साकार किया, आपसे मुझे कोई गिला नहीं रहा, लेकिन जिन गलियों में खेली वो गलियां छूट गई, बचपन जिन संग बीता बेसखियां छूट गई, बचपन जिन संग बीता बेसखियां छूट गई। माँ की ममता देखो, पिताजी आप रो नहीं, बल्कि माँ को समझा, वो रो रही है। माँ की ममता देखो, रही अस्क बहाई है, तेरी बेटी अब पापा अब हुई पराई है, तेरी लाडली है पापा अब हुई पराई है। और बोली आप रो नहीं, आप नहीं रो। इस घर की तरह वो भी मैं घर महकाऊंगी, इस घर की तरह वो भी मैं घर महकाऊंगी। देना आशीष मुझे बेटी कुमलाई है, तेरी लाड़ी लिए पापा अब हुई पराई है, तेरी बेटी है पापा अब हुई पराई है। बताया है कि बेटी और पिता का रिश्ता कुछ अलग होता है। जितना बेटे केयर नहीं करते हैं, उससे ज्यादा बेटी अपने पिता को मानती है, पिता की हर भावना का सम्मान करती है बेटी। सज्जनों, देवकी जब चली है, उसी समय कंस आ गया, जवाब दिया बहनों वसुदेव, अरे ऐसे देवकी कब तक पहुंचेगी, ऐसा करो हमारे रथ में बैठ जाओ तो हम छोड़ देंगे। और उसी समय रथ में बिठा करके चला, समझाता हुआ जा रहा है, बहन सारीपुर में जाकर किसी से दब के मत रहना, और अगर कोई कुछ कहे तो घमंड से कह देना कि मैं भगवान भोजराज कंस की बहन हूं। इतना सुनेगा मान जाएगा, और इतना सुनने के बाद भी नहीं माना, सौरीपुर से उठा लाऊंगा, जिंदा मथुरा में जमीन में दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा हृदय ही बड़ा दयालु है। क्या बोले? हाँ, उसी समय बताया है हाँ सज्जनों, समझाता हुआ जा रहा तो उसी समय आकाशवाणी हुई है, कंस जिस बहन को इतने हर्ष से तू विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां लड़का तेरा काल होगा।
और ये सुन के कंस ने बहन देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे खींच लिया, मारने के लिए तलवार उठाई।